2 दिन गुजरने के बाद भी इदारे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कार्रवाई फिर भी ज़ीरो कारकर्दगी। नाकस इदारों को जगाने की कोशिशें भरपूर की गईं, लेकिन इदारे ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे। जैसा कि लगता है इदारे वाले कोई बड़ा सानहा देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। फैसलाबाद से शमशाद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक कोकियावाला 219 रेब जमील पार्क गली नंबर 7 में एक और सानहा गफलत और नाअहली और बेहिसी की इंतहा, एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी निकल गई। अगर 1112 टाइम से पहुंच जाती तो शायद एक बच्ची बच जाती। और सिविल डिफेंस की नाकस कारकर्दगी पर सवालिया निशान। फैसलाबाद के इलाके जमील पार्क में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे निज़ाम की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। एक किराना स्टोर में पेट्रोल जैसी खतरनाक चीज का मौजूद होना, इसके करीब चूल्हे का जलना और फिर लीकेज के बायस आग भड़कना, ये सब किसी एक फर्द की नहीं बल्कि इज्तिमाई गफलत और इदारा जाती नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में मासूम 13 साला खदीजा की जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि दीगर अफराद शदीद जख्मी होकर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम जानें इसी तरह की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेंगी। सूरत हाल को मजीद अफसोसनाक बनाने वाली बात यह है कि रेस्क्यू 1112 जैसे अहम इदारे की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू टीम 1 घंटे की ताखीर से मौका पर पहुंची। 1112 रेस्क्यू वालों का अपना मौक़िफ़ में बताया गया कि कोकियावाला में इतना रश था कि हमें रास्ता ही ना मिला पहुंचने में, और इंक्रोचमेंट माफिया ने इतना बाजार घेरा हुआ है कि वहां से एम्बुलेंस के कोई गुजरने का भी इम्कान नहीं। रश होता है, क्या इमरजेंसी सर्विसेज का यही मयार रह गया? क्या 1 घंटे की ताखीर किसी की जान लेने के लिए काफी नहीं होती? अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद एक माँ की मासूम जान बचाई जा सकती थी। ये ताखीर सिर्फ कोताही नहीं बल्कि संगीन गफलत है, जिसका फौरी और सख्त एहतसाब होना चाहिए। इस सानहे के बाद दूसरे ही दिन धड़ल्ले के साथ इसी दुकान के बिलमुकाबिल सामने एक गैस रिफिलिंग की दुकान उरूज पर रिफिलिंग जारी शुरू हो गई है। इस सानहे से किसी इदारे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ साथ सिविल डिफेंस का किरदार भी मुकम्मल तौर पर गैर मौसर नजर आता है। जिन इदारों की जिम्मेदारी शहरियों को हंगामी हालात में तहफ़्फ़ुज़ देना और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाना है, वो या तो कहीं नजर नहीं आते या महज नाम के इदारे बनकर रह गए। क्या सिविल डिफेंस सिर्फ फाइलों और नुमाइशी मशकों तक महदूद है? ज़मीनी हकीकत यह है कि जब असल वक्त आता है तो ये इदारे कहीं दिखाई क्यों नहीं देते और अवाम को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। कहाँ हैं वो इदारे जो हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के दावे करते हैं? क्या किसी ने कभी चेक किया कि दुकानों में आतिशगीर मवाद कैसे रखा जा रहा? क्या किसी ने ये देखने की जहमत की कि वहाँ हिफाजती उसूलों पर भी अमल हो रहा है कि नहीं? हकीकत ये है कि हमारे मुतल्लिका इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए, जबकि ज़मीनी हकीकत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की जा रही। ये सानहा एक वाज़ेह सवालिया निशान है। क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? जब तक जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसे हादसात यूं ही होते रहेंगे और हम सिर्फ अफसोस और मज़म्मती बयानात तक महदूद रह जाएंगे। अब वक्त आ चुका है कि सिर्फ तहकीकात नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए जाए, वरना हर नया दिन किसी न किसी घर का चिराग गुल कर देगा।